किसी ने संसद में कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब हम बोले पढ़ते थे तो ये पॉलिटिकल बात है करके। तो देखते हैं ये पॉलिटिकल बात क्या है। तो अमित शाह भड़क गया और अमित शाह ने बोला, अरे दादा उम्र हो चुकी है, एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं, एक देश में दो झंडे कैसे हो सकते हैं, वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था वो गलत किया था, जिन्होंने भी ये किया था गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया है। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है, पूरा देश चाहता था और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कर रहे हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए। तो ये है अमित शाह जी, और वो भी उन्होंने सदन में कहा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जय भीम मेरे देशवासियों को। तो ये है अमित शाह संसद में बैठे हुए अपने ही जैसे। अब अमित शाह की कौन सी ऐसी उम्र है भाई, टकला हो गया, बाल उखड़ गए, और दूसरे सांसद को कहता है कि उम्र हो चुकी है, मतलब वो बुढ़ा हो गया तो वो जवान है। इसलिए अपने बेटे को राजनीति में उतार लिया कि बेटा कम से कम 8,000 करोड़ की संपत्ति है तो उसको 16,000 कैसे बनाना है। आईसीसी का बना दिया वॉचमैन, तो 8,000 है तो उसको 16,000 कैसे करना है, और 16,000 है तो 32,000 कैसे करना है। बाकी का झूठ झपट बोलने का, इस देश के लोगों को लपेटने का काम तो मैं कर ही रहा हूँ। तो मेरे जैसे राजनीति में तुमने नहीं रहने का है, तुमको थोड़ा सा साइड में रहना है, और क्या करना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है। तो ये है, इसलिए बोल रहा है कि उम्र हो चुकी है एक दूसरे सांसद को। तो अमित शाह बोल रहे हैं कि एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। एक नरेंद्र मोदी जो संविधान से, जो इस देश की जनता ने चुन के दिया और संविधान ने प्रधानमंत्री बना दिया। अब किसी भगवान ने तो आया नहीं था, 33 करोड़ भगवानों की औकात भी नहीं है। वो भगवान क्या है, पत्थरों पुत्थरों को आकर ठाकुर जी, राधा रानी, राम फाम क्या क्या बोला जाता है। तो बराबर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं इस देश में, दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। दो संविधान कैसे हो सकते, एक आरएसएस का संविधान और एक भारत का संविधान। एक भारत का संविधान यानी जो भारत के लोग गरीब क्यों है इस बात की जानकारी लेता है, भुखमरी क्यों बढ़ रही है उस बात की जानकारी लेता है, उसके लिए कानून बनाया गया है। संविधान क्या है, लिखित विधान कि इस देश में महिला का बलात्कार होता है तो क्यों होता है, उसको भी सजा देना चाहिए। कोई गरीब है तो वो गरीब क्यों है, उसकी बहाली के लिए क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। किसान क्यों तकलीफ में है उसके लिए करना चाहिए। किसी के पास नौकरी नहीं है तो झक मार के इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदारी है उसको नौकरी मुहैया कराना चाहिए, जहां तक संभव है, एज पॉसिबल। तो बराबर है, बोले इस देश में जब एक आरएसएस का संविधान चलता है तो ये संविधान कैसा चलेगा, ये अमित शाह समझा रहा है। एक आरएसएस का संविधान चलता है जिसको लाल डायरी बोलते हैं, हिंदू धर्म वाला। तो बोले एक हिंदू धर्म और एक भारत का संविधान जो लिखित है, जिससे कोर्ट कचहरी चलते हैं, तो ये दो दो संविधान कैसे हो सकते हैं और दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं भारत में। एक नरेंद्र मोदी जिसको जनता ने चुन के दिया, और एक भारत का संविधान के रूप में प्रधानमंत्री खड़ा होता है, जिसके पास आंखें होती है कि भैया इस देश में अगर 100 करोड़ गरीब है तो उनके लिए क्या करना है। तो बोले वो प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी तो उसका प्रधानमंत्री है ही नहीं संविधान का, वो खाली वोट बैंक, जब उसको वोट लेना होता है तब वो भारत की जनता की बात करता है। और तब भी वो कहता है मेरे परिवारजनों, देवियों, सज्जनों, मित्रों, किस लिए, इस देश की जनता को भगवान बनाना है, तभी तो वो इमोशनल होकर के वोट देंगे। और जब वो वोट देंगे तो कड़क आवाज में बात करेंगे कि एक एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। संविधान की बात क्यों करेगा, इसने सीखा ही धर्म से, हिंदू धर्म से। और हिंदू धर्म क्या कहता है, ओबीसीओ के पिछवाड़े में खिल्ले ठोको, हथौड़ी मारो, उसके आंड को मारो, अंड को फोड़ो, और साले को खूंटे से बांध के रखो, ओबीसी को जैसा बैल को बांधा जाता है। तो बराबर है भाई, दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, एक आरएसएस का प्रधानमंत्री और एक देश का प्रधानमंत्री। तो या तो वो हिंदू धर्म के लिए काम करेगा
इसलिए उसको नमो बोला जाएगा। और नरेंद्र मोदी अगर है तो भारत का प्रधानमंत्री, जिसको इस भारत की जनता ने चुना है। तो बोले दो प्रधानमंत्री कैसे, इसलिए वो किसी भी सिर्फ एक का होगा, और वो किसका है? नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री है। तो वो किसकी बात करेगा? मंदिर की बात करेगा, 370 की बात करेगा, देश में कैसे दंगे फैलाना है उसकी बात करेगा। तो जायज तो है। दो झंडे कैसे हो सकते? एक तो भारत का झंडा है, दूसरा आरएसएस का भगवा कलर वाला। तो बोले दो झंडे कैसे हो सकते हैं? इसलिए लाल, वो लाल डायरी वाला यानी भगवा कलर का झंडा लहराएगा भारत में। वो तो डंके की चोट पे बता रहा है। तो बोले वो गलत है जिन्होंने भी ये करा था। वो बात कर रहे हैं 1950 की, कि जिन्होंने भी ये गलत करा था वो गलत करा था, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने इसको सुधारने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी ने क्या सुधारने का काम किया है? बोले डंके की चोट पे साला धारा 370 लगा दिया, हटा दिया उसको। जहाँ पे चुनाव होते थे, लोग अपनी समस्या लेकर के आते थे, और वहाँ का एक प्रशासक होता था जम्मू कश्मीर का, जिसको राज्यपाल कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। वो असेंबली उसके माध्यम से अपनी बातों को लेकर के उपराज्यपाल के माध्यम से, और वो राष्ट्रपति तक जाती थी, और वो बातें संवैधानिक तौर पर तैयार होती थी। तो बोले अब ये नहीं हो सकती। अभी तो नरेंद्र मोदी ने सुधार दिया है। हमने तो वहाँ पर एनआईए और पुलिस फोर्स लगा करके सबके पिछवाड़े में ऐसे खिल्ले ठोके कि साला उठ के खड़ी नहीं हो सकते। इसलिए वो बोलता है कि आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है, ये तो पूरा देश चाहता था। और ये देश कब चाहता था? ये कोई चुनावी नारा नहीं है। ये नहीं है कि हम तुमको ठग रहे हैं, चुनाव में तो हर कोई किसी को ठगता है। बोले ये चुनावी नारा नहीं है, ये पूरा देश चाहता था। भारत का वो हर हिंदू इंसान, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर चाहता था। क्या चाहता था? कि 1950 से देश में एक निशान होना चाहिए, एक निशान, अर्थात भगवा झंडा होना चाहिए। एक विधान अन्य आरएसएस का कानून, मनुस्मृति का कानून, ब्राह्मणवाद, वो छोटा क्यों है, वो बड़ा क्यों है, उसकी जाति ये क्यों है, वो क्यों छोटा है, ये होना चाहिए। और प्रधान कौन होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा, जो हिंदू धर्म की बात करे, जो हिंदू धर्म की बात करे। इसलिए प्रधान एक होना होगा। विधान अर्थात कानून कोई ब्राह्मणवाद का, मनुस्मृति जैसा होगा। और देश का एक निशान यानी जो झंडा होगा वो भारत का झंडा नहीं, वो भारत का भगवा झंडा लहराएगा। बोले किस में इतनी हिम्मत है? इसलिए हम 1950 से कह रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बात कही थी, और इसलिए वो बोले कि दादा तुम्हारी उम्र हो गई, बेटा बैठ जाओ, बुढ़े हो गए हो। क्योंकि अमित शाह जवान है, 15-20 साल का। तो बोले ये पूरा देश चाहता था, और यही हमको जो करना था, इसलिए हम लोगों ने यही किया है। और ये हमारा कोई चुनावी नारा नहीं है, ये हमारे खून में, रग रग में बैठा है। इसलिए अमित शाह ने बताया ये हमारे रग रग में बैठा हुआ है। कोई कितना भी कहे बीजेपी करेगी तो वही करेगी। भगवा झंडा चाहिए, एक निशान। भारत के संविधान के जगह ब्राह्मणवाद का संविधान चाहिए। ब्राह्मण की बेटी ऊंची है, ब्राह्मण का बेटा ऊंचा है, दलित सबसे नीचा है, इसको लात मार के बाजू में रखो। और गरीब है, उसके पिछवाड़े पे खिल्ला ठोको और साले को भिखारी बनाओ। देश में किस तरह से भिखारी बनना चाहिए पूरे के पूरे लोग, उनको भिखारी बनाओ। इसलिए उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए नहीं बना है कि किसी को नौकरियां दे, इस बात के लिए नहीं बना है कि किसी को सुविधाएं दे। और इसलिए डंके की चोट पे नरेंद्र मोदी भी बोलता है कि हम रेवड़ी बांटने के लिए, तुम्हारा ठेका लिए क्या बे भारत के लोगों, सड़े अंडे के छिलको, सालो तुमको ये होश नहीं है। रात दिन मंदिर मस्जिद, ये मत सोचो कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम इस चपेट में नहीं आओगे। कल तुम्हारी भी बहू बेटियां और तुम्हारे भी बेटों के साथ यही हाल होगा। क्योंकि कोई धर्म फरम नहीं होता है, सारी की सारी राजनीति होती है। जब ये तुम्हारी आंखें खुलेगी तब तुमको पता चलेगा। और इसलिए ये कहा कि एक प्रधान नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए, जो धर्म के नाम पर ही धर्म का सत्यानाश करे। काहे का घंटे का धर्म, धर्म के ही नाम पे धर्म का सत्यानाश करे। तो
ये है हमारे देश के अमित शाह।